नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं राहुल द्रविड़ के उस ईमेल के बारे में जिसने इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन की बल्लेबाजी बदल कर रख दी। भारत की न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट सीरीज में हार का नतीजा, कुछ दिन का शोर और फिर ऑस्ट्रेलिया में उम्मीद की चर्चा में सब लोग भूल जाएंगे। अगर इस सीरीज ने कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो वह ये कि भारत की स्पिन खेलने के मशहूर बल्लेबाज अपनी पिचों पर भी स्पिन को क्यों नहीं खेल पाए। क्या खुद कोच गौतम गंभीर के पास कोई ऐसा इनपुट था जो वो इन जूझते बल्लेबाजों को देते। सुनील गावस्कर ने कुछ ही महीने पहले लिखा था कि आजकल के बल्लेबाज इतने बड़े हो गए हैं कि किसी भी तकनीक दिक्कत में खुद किसी भी सीनियर का दरवाज़ा नहीं खटखटाते, ये भी भरोसा नहीं करते कि अपने आप कोई सलाह दें तो उसे सुनेंगे भी। इसलिए सीनियर भी चुपचाप तकनीकी कमजोरी का तमाशा देखते हैं और खुद सलाह देने के लिए वॉलंटियर नहीं करते। एक ऐसी कहानी खुद बता देगी कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। भले ही केविन पीटरसन एक बल्लेबाज के तौर पर बहुत सारे रिकॉर्ड हों, कई जानकार की नज़र में महान हों, 1 से 4 टेस्ट मैच में 8,181 रन, 47 प्लस की औसत और 23 शतक के साथ ये रिकॉर्ड उन्हें आधुनिक दौर के ऐसे सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक साबित करते हैं जो हर तरह की गेंदबाजी खेले हों। उनके टेस्ट के आउट ऑफ ब्रेक को देखें तो 181 पारी में 29 बार उन्हें किसी न किसी खब्बू स्पिनर ने आउट किया, पर ऐसे गेंदबाजों के विरुद्ध 52.86 औसत से रन भी बनाए। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि खब्बू स्पिनर उन पर हावी रहे, पर ये मानना होगा कि इनके सामने भी कई बार मुश्किल में दिखाई दिए, खासतौर पर जब गेंदबाजी की आर्ट के बारे में पहले से कुछ नहीं जानते थे। ब्रिटिश अखबारों में उनकी इस दिक्कत की चर्चा अक्सर हुई और विश्वास कीजिए तब किसने उन्हें सलाह दी, टीम इंडिया की वाल और टीम इंडिया के पिछले कोच राहुल द्रविड़ ने। खब्बू स्पिन के सामने उनकी मुश्किल पिच पर राहुल द्रविड़ ने उन्हें एक लंबा ईमेल लिखा, एक बड़ा अनोखा और खास सुझाव दिया। द्रविड़ ने नेट्स पर अपनी टीम के स्पिनरों ग्रीम स्वान दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर और मोंटी पनेसर खब्बू धीमे ऑर्थोडॉक्स को बिना पैड पहने खेलो, डर लग रहा हो तो बस नी पैड पहन लो। ऐसा क्यों? हर वक्त डर लगा रहेगा कि गेंद टांग में न लगे, अन्यथा चोट लगेगी और तब आप मजबूरी में बैट को पैड से फॉरवर्ड लाएंगे और गेंद को तब जितने ध्यान से खेलेंगे वैसा पहले कभी नहीं किया होगा। 2010 में बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन, साकिब अल हसन और अब्दुल रज्जाक दोनों उन्हें परेशान कर रहे थे। उसके बाद पीटरसन ने किसी इंग्लिश कोच से नहीं, द्रविड़ से मदद मांगी। पीटरसन ने लिखा, स्पिन खेलने के लिए द्रविड़ की सलाह ने उनकी दुनिया बदल दी। ऐसा क्या हुआ था कि राहुल द्रविड़ ने पीटरसन को ये सलाह दी? द्रविड़ ने ये भी नोट किया कि भारत टूर पर जब अनिल कुंबले ने पीटरसन को 3 बार आउट किया तो भी गड़बड़ ही थी। केविन पीटरसन जैसे दाएं हाथ के बल्लेबाजों को स्पिनरों को खेलने में जूझने पर उनका सीधा सा संदेश था कि खुद गेंदबाज की लेंथ चुनो। इस एक सलाह ने पीटरसन को स्पिन खेलने के सबसे बेहतर बल्लेबाजों में एक मशहूरी दिलाई। पीटरसन ने एशिया में 4 टेस्ट और 100 शतक लगाए और स्पिन खेलने की आर्ट के बिना ऐसा रिकॉर्ड नहीं बन सकता था। द्रविड़ की सलाह से सिर्फ पीटरसन ने नहीं सीखा, उन्होंने लिखा कि जो नेट्स पर मुझे गेंदबाजी कर रहे थे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। जब इंग्लैंड के ओपनर डॉम सिबली और जैक क्रॉली 2021 में श्रीलंका के स्पिनरों के सामने जूझ रहे थे, दोनों तब तक अपनी 3 पारी में लसित एम्बुलेडिया की खब्बू स्पिन पर आउट हुए और हर बार दोनों 2 अंक की गिनती वाले स्कोर पर भी नहीं पहुंचे थे। तो केविन पीटरसन ने राहुल द्रविड़ का ये ईमेल इंग्लिश टीम मैनेजमेंट को इस सलाह के साथ फॉरवर्ड कर दिया कि इसका प्रिंट सिबली और क्रॉली से शेयर करो, उन्हें जरूर फायदा होगा। ये ऑफर भी दिया कि ज़रूरत हो तो इस पर और चर्चा के लिए उन्हें बुला सकते हैं। पीटरसन ने इस सलाह को सिर्फ अपने फायदे में इस्तेमाल नहीं किया, इसे अपनी किताब केपी द ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा। जब पीटरसन ने ये सब लिखा
तो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ततेंद्र ताइबू ने भी अनिल कुंबले की स्पिन के सामने ड्रिबल से मिली सलाह शेयर कर दी। वे भारत में अपने पहले 2 टेस्ट में कुल 4 में से कुंबले के सामने 3 बार आउट हुए, तो द्रविड़ ने उन्हें पैड से आगे बैट से खेलने की सलाह दी। एक मैच के बाद ड्रिल्स के दौरान द्रविड़ ने उन्हें कहा कि कुंबले को एक धीमे मीडियम पेसर गेंदबाज की तरह खेलो, लेकिन बैट को पैड के सामने रखते हुए गेंद को बहुत करीब से देखना है। तब ताइबू ने इसकी प्रैक्टिस की। उन्हें अपने आप गेंद को देखने के लिए ज़्यादा समय मिल गया। पीटरसन और द्रविड़ 2009 और 2010 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम में एक साथ थे और दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। पीटरसन को मालूम था कि स्पिन खेलने की मुश्किल में उन्हें द्रविड़ से बेहतर सलाह और कोई नहीं दे सकता। द्रविड़ को ये सबक किसने दिया? उनके कोच ने। वे कहते थे कि स्पिन खेलने के लिए कभी पैड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। गेंद को देखो और खुद पर भरोसा रखो। किसी को ये मत कहने दो कि तुम स्पिन नहीं खेल सकते। आपको बता दें कि केविन पीटरसन से बहुत प्यार राहुल द्रविड़ करते हैं। राहुल द्रविड़ को डेविड फॉरएवर कहते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज केविन पीटरसन ने पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को अपना असली गुरु बताया है और उनकी तारीफ की है। पीटरसन के शब्दों में उनकी तकनीक पर राहुल द्रविड़ का गहरा असर पड़ा। इस हफ्ते रिलीज आत्मकथा केपी में पीटरसन ने इस भारतीय बल्लेबाज के साथ ईमेल का लगातार जिक्र किया है। इनमें द्रविड़ ने स्पिनरों को खेलने के बारे में बात की और इससे उनके खेल में काफ़ी फर्क पड़ा। पीटरसन ने अपने कैरियर के दौरान अपनी टीम के कोचों के साथ कभी संबंध अच्छे नहीं आए और ऐसे में उनकी असली गुरु पाने की कवायद भारत में जाकर खत्म हुई। पीटरसन ने अपनी किताब में लिखा, राहुल द्रविड़ अपने दिनों में महान और बेजोड़ भारतीय बल्लेबाज थे और वह स्पिन गेंदबाजों के खेलने के मामले में जीनियस थे। हमारी बातचीत और ईमेल एक असली गुरु से निजी मास्टर क्लास थी। राहुल ने मेरी क्रिकेट में सुधार किया और मेरी अपने खेल के बारे में सोच को विकसित करने में मदद की। उनकी उदारता हमेशा मेरे साथ बनी रहेगी। पीटरसन ने एक ईमेल का जिक्र किया है जिसमें द्रविड़ ने उन्हें चैंपियन करार दिया है और उन्हें गुण सिखाए। द्रविड़ ने लिखा, केपी आप वास्तव में बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। आपको गेंद को अच्छी तरह से देखने और खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। किसी को कभी भी यह कहने का मौका नहीं देना है कि आप स्पिन नहीं खेल सकते। मैंने आपको देखा है, आप स्पिन खेल सकते हो। पीटरसन ने लिखा कि वह अक्सर इस ईमेल को पढ़ते हैं। यह उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है। उन्होंने कहा, आईपीएल में समय बिताने और खासकर राहुल द्रविड़ से बात करने के बाद स्पिन को खेलने की मेरी क्षमता कई गुना बढ़ गई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।